हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में। ठीक है, किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा और इसके प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा बनने वाला है। तो जिस तरीके से अभी आप देखे होंगे, पहले हमने इसको कहाँ पे एनालाइज किया था, इन लेवल्स के आसपास एनालाइज किया था और यहाँ पे हमारे बाइंग पॉइंट था, प्लस इस ब्रेकआउट कैंडल पे हमारा बाइंग पॉइंट था, राइट। और हमने डिसाइड किया था जब ये 1:3 देगा मिनिमम, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। तो अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका 1:3 हम लोगों को आराम से यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका क्वांटिटी है उसमें आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं इन दोनों कैंडल के नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और लंबे समय की आपकी टाइम फ्रेम है। ठीक है, लंबा है आपका टाइम फ्रेम, तो आप 2800 टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक बार हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है 2 मंथ में एक बहुत ही अच्छे कैंडल बने एंड उसके बाद ये यहाँ पे ये कैंडल कंटिन्यूएशन में जा रहा है। इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा इन कैंडल्स के आसपास। ये जो हाई है ये देख रहे हैं, बिल्कुल इनके आसपास, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को 2560 के आसपास अब क्या मिलने वाला है, रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और जिस तरीके से ये कैंडल आ रहा है तो यहाँ पे लगभग लगभग 65-60 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट बचा हुआ है इस मंथ में, और लगभग लगभग 15 डेज है बाकी है। ठीक है, तो अगर इस मंथ में ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ये कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, राइट। मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट कैंडल रहेगा, तो उसके बाद फिर से ये कंटिन्यूएशन में हो सकता है, जा सकता है, और उसी कंटिन्यूएशन में 2800 का टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। एक तो चांस यहाँ पे ये बनता है। दूसरा चांस क्या बनता है कि इन लेवल्स के आसपास ये ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, जैसे नेक्स्ट मंथ का कैंडल स्टार्ट होगा, हो सकता है वो थोड़ा नीचे आए, और थोड़ा नीचे आने के बाद कुछ दिनों बाद फिर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए, और ऐसा यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो सकता है। तो इस दो तरह के कैंडल यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि इस मंथ का कैंडल यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोजिंग करता हुआ हम लोगों को क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे स्पेस भी अच्छा खासा है, 60 रुपीज़ का यहाँ पे क्या है, अपने पास स्पेस है। अगर 60 रुपीज़ का स्पेस है हमारे पास, तो ये लगभग लगभग 60 रुपीज़ टच करने के बाद, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कैंडल आया और 60 रुपीज़ टच करने के बाद कहीं आके ऐसे नीचे की ओर क्लोजिंग दे दिया, जिससे इस तरीके का रेड कैंडल में क्लोजिंग है। वैसे अगर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग होता है तो भी नेक्स्ट मंथ में क्या प्रॉबिलिटी होगा, नेक्स्ट मंथ में प्रॉबिलिटी होगा, अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेगा तो ऊपर के लेवल बहुत ही तेजी से हम लोग को दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये चीज़ बुलिश हम लोग को नज़र लग रही है, नज़र आ रही है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या चलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल पे देख रहे थे पूरा कंटिन्यूएशन में जाने के लिए स्पेस है कि नहीं। अभी ऊपर जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न कहीं ना कहीं बन गया, और इस वीक का जो क्लोजिंग है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देके गया है, राइट। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ऊपर अभी रेजिस्टेंस इस कैंडल के हिसाब से, वीकली कैंडल के हिसाब से लगभग लगभग 2550 के आसपास हम लोगों को दिख रहा है, और मंथली के हिसाब से कितना था, 2560 का ठीक था। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की ओर निकलता है तो ये 2500 हो सकता है 50-40 टच करे। टच करने के बाद हो सकता है नीचे की ओर थोड़ा सा क्लोजिंग हम लोग को मिले। अगेन क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि ये इस तरीके से यहाँ पे गया है। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे रुक हॉल्ट देखने को मिला है, हॉल्ट देखने को मिला है, सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे जब इतना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो जाएगा, देख रहे हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वो लेवल होगा 2540 के, 2540-50 के आसपास, राइट, 2500। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास मोमेंटम करने के लिए ऊपर की ओर क्या है, अभी स्पेस है, तो नेक्स्ट वीक में अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर की ओर निकलता है तो आराम से ऊपर की ओर जा सकता है, और नीचे आता है। ठीक है, मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में कहीं किसी वजह से गैप डाउन ओपनिंग हो गया, गैप डाउन ओपनिंग होगा तो ही यहाँ पे क्या है, प्रॉबिलिटी है कि इसके अंदर टाइम स्पेंड करे। अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग होता है तो इसके ऊपर निकलेगा, या फिर दूसरी प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है कि 2495 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है और डायरेक्टली ये 20-30 रुपीज़ ऊपर ओपन हो जाए। अगर डायरेक्टली 20-30 रुपीज़ ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव कैंडल ऊपर, हैमर टाइप कैंडल फिर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। इसकी प्रॉबिलिटी आप लगा के चल सकते हैं अगर नेक्स्ट वीक में ज़्यादा गैप ओपनिंग होता है तो, क्योंकि बहुत ही अच्छा बायर्स को यहाँ पे क्या मिला है, पैसा मिला है।
प्लस यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही अच्छा हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल डायरेक्टली ओपन होता है तो बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ पे सेलर एंट्री कर सकते हैं, एक अच्छा स्पॉट होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की ओर जाए, तो यहाँ पे हम लोग को एक हैमर टाइप कैंडल देखने को उस सिनारियो में मिल सकता है। अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है 2485 के आसपास, तो यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक होगा एक ऊपर की ओर हम लोग को कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे आज बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। इतने दिनों का जो बॉक्स था, हमने जैसा बात कर रखा था, इस बॉक्स का 1:1 हम लोग को मिलेगा। तो 2400, अगर हम इसको 2400 मान के चले और हाई 2470 का मान के चलते हैं, ठीक है, 2470 का मान के चलते हैं, तो यहाँ से 70 मतलब 2470 से लगभग लगभग 2470 से 70 पॉइंट ऊपर जाएंगे। 2540 का हमारे लिए लेवल इस रेंज के हिसाब से भी निकल के आ रहा है। तो 2550 हमने पहले से लेवल निकाल के रखा है। इसी वजह से बोलते हैं टेक्निकल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं और सारे टेक्निकल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस था इस रेंज को यहाँ पे जो जो बना है इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 2550 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मंडे को मान लेते हैं इसी कैंडल के बीच में आसपास कहीं पे ओपन होता है। अब देख रहे हैं किस तरीके से कंटिन्यूएशन में जा रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस इसके आसपास है। देखिए ये जो कैंडल का हाई बना है 2500 के आसपास है और अभी कहाँ है 2495। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत कम स्पेस है। मतलब डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा हॉल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर हॉल्ट नहीं होता, देखिए दो सिनारियो होता है। अगर कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम आता है तो हॉल्ट जरूरी मिलता है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम चांस होते हैं। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, दो चार कैंडल यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमें हॉल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट डे इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन अगर किसी सिनारियो में इसको ब्रेक कर देता है तो वैसे केसेस में क्या होता है, जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से इसको रीटेस्ट करने आता है इस लेवल को जिसको ये ब्रेकआउट देके चला गया था। तो इस सिनारियो में क्या होगा, जब यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल बनेगा फिर कोई पोजीशन बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो गया था। गैप अप होने के बाद यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास रुका। आज ओपनिंग के बाद तुरंत नीचे आया और इन लेवल्स को हमने बात किया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये लेवल क्या करेंगे, एक सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट का काम किया और धीरे-धीरे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो गया था, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ऊपर की ओर गया है। अभी लास्ट में 2500 का ये इसने हाई लगाया और हैमर टाइप कैंडल दिख रहा होगा आपको, हैमर टाइप कैंडल बना है। अब यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बहुत ही अच्छे मूव के बाद बनता, इतने अच्छे मूव के बाद अगर हैमर टाइप कैंडल बनता तो बहुत ही अच्छा रहता, फिर थोड़ी-सी शॉर्प सेलिंग देखने को मिल सकती थी। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने क्या किया, टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेकआउट दिया था, राइट? तो अगर इसके बीच में ही मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और उसके बाद लगभग-लगभग 2500 के लेवल को निकालता है तो 2508 तक का हम लोग को ये आराम से टारगेट दिखा देगा, ठीक है? 2508 तक, उसके ऊपर जाने में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? अगर यहाँ पे जैसे गैप अप ओपनिंग की बात की थी, गैप अप ओपनिंग होती है तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन में ओपन होगा तो सीधे नीचे की ओर आ सकता है। और इसके अंदर कहीं ओपनिंग होती है तो हो सकता है ये फिर से लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करे और इसी के अंदर कहीं न कहीं ये फँस के रह जाए। तो इस तरीके से ये अपने प्राइस एक्शन पैटर्न को दिखा सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।